बारिश का महीना बर्बादी करे शोर। पानी से परेशान आधा हिंदुस्तान। असम में बाढ़ से 21 लोगों की मौत। बिहार के 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। बिहार में सैलाब में डूब गई 26 जिंदगियां। भारी बारिश से बेंगलुरु पर आफत। घरों में पानी, सड़कों पर नाव। पानी से 20 घंटे जाम रहा गुरुग्राम। इंसान से लेकर जानवर तक बाढ़ से बेहाल। असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि व्यवस्था में छेद है। जी हां, असुविधा के लिए खेद है क्योंकि व्यवस्था में छेद है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त देश के कई राज्य पानी की आफत से जूझ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों की है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने कैसे आफत मचा रखी है। बुलेटिन में हम एक एक कर हर राज्य की बात करेंगे और वहां के ताजा हालात जानेंगे, लेकिन बात सबसे पहले असम की कर लेते हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 35 में से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसका असर 19 लाख लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। असम में बाढ़ से हुई तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज असम पहुंचे। उनके साथ पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी रहेंगे। असम में बाढ़ से तबाही किस तरह से मची हुई है, यह हम आपको बता रहे हैं। 22 जिलों में 19 लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मोरीगांव, जोरहाट, डिब्रूगढ़ जिलों का संपर्क सड़कों से टूट चुका है। भूटान और अरुणाचल में लगातार बारिश से असम में परेशानी बढ़ी हुई है। ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। सहायक नदियां भी उफान पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा डूब चुका है। कई जानवरों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा से जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम भी चल रहा है। हाथी, हिरण, बाघ, गैंडे ऑलोंग की पहाड़ियों पर पलायन कर गए हैं। राज्यों में 300 से ज्यादा राहत शिविर सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। राहत शिविर में करीब 1.5 लाख लोग शरण लिए हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग। बाढ़ की वजह से राज्य में 1,37,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं असम से ज्यादा अपडेट के लिए। मनीष, असम में किस तरह के हालात हैं? देखिए, असम में सबसे बुरे हालात हैं क्योंकि असम का 3/4 हिस्सा पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है और काफी स्थिति खराब है। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री काफी चिंतित थे और इसी वजह से 3 जो बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के, पीएमओ जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू, इन तीनों को भेजा गया है। और मकसद एक ही है कि पहले वहां पे हवाई सर्वे होगा, हालात के जायजा लिए जाएंगे, उसके बाद ये टीम वापस आएगी, किस तरीके से और मदद की जाए, क्योंकि इसके बाद बीमारियां भी फैलने की काफी आशंका है। जब भी पानी हटता है तो वहाँ कई तरह की बीमारियां देखी जाती हैं। तो कैसे वहां पर लोगों को मदद दी जाए, खाने पीने की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, खाने को पानी साफ नहीं मिल रहा है। उसके बाद बाकी फाइनेंशियल कोई मदद देनी हो, कोई बड़ा
पैकेज देना आसाम को, उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो कितने बजे तक आज राजनाथ पहुंचेंगे? देखो निकल चुके हैं, रास्ते में है और करीब 1.5-2 घंटे में आसाम पहुंचेंगे और उसके बाद वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाकी जो वहां के टॉप लीडर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। असम के बाद अब बात बिहार की कर लेते हैं। बाढ़ के सैलाब से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से बिहार की करीब 1.83 लाख हेक्टेयर जमीन डूब चुकी है। बाढ़ वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए 8850 नौकाएं लगाई गई हैं। अब तक 3.89 लाख यानी कि 3,89,000 लोग बाढ़ वाले क्षेत्र से निकाले जा चुके हैं। लेकिन हालात अभी भी गंभीर हैं, क्योंकि 10 के करीब जिले ऐसे हैं बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से बर्बाद बिहार की हालात इस वक्त कैसी है वो भी आपको बता देते हैं। 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लाख लोग इस वजह से प्रभावित हैं और बाढ़ की वजह से 1.83 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हो चुका है। बाढ़ से 4,639 मकान और झोपड़ियां तबाह हो गई हैं। कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा में ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है बाढ़ की वजह से। सिर्फ कटिहार जिले में अगर बात करें तो 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कोसी, बागमती, ढेंगरा, महानंदा और झावा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए 8,850 नाव लगाई गई हैं। अब तक 3,89,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर बिहार में पहुंचाया गया है। तो ये बिहार की स्थिति है बाढ़ की वजह से। जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्र और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या जानकारी है? देखिए विद्या, ये जो हालत है, जो बाढ़ की स्थिति 10 जिलों में हुई है, ये बिहार में बारिश हुई है उस वजह से नहीं हुई है, बल्कि नेपाल के तराई में जो मूसलाधार बारिश हुई है उस वजह से ये खतरा उत्पन्न हुआ है। अभी बिहार में बारिश होना बाकी है, उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो राहत शिविरों में आ रही है। 22 लाख लोग इस पूरे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और कई जो राहत शिविर में लोग आ रहे हैं वहाँ पे परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आरोप है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है वहाँ पे ठीक व्यवस्था नहीं है, बद इंतजामी है और जिसकी वजह से उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी अभी जो इलाके हैं वो नेपाल में जो बारिश हुई उस वजह से है। अभी बिहार में बारिश नहीं हुई है, तो बिहार में जब बारिश होगी उसके बाद क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इसकी जानकारी सरकार को है। असम में 300 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं, राहत शिविर कैंप। क्या बिहार में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है? लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं अभी भी? देखिए, राहत शिविर बनाए गए हैं, राहत कैंप भी वहाँ पे लगाए गए हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ाम होने चाहिए वो इंतज़ाम अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं और जिस तेज़ी से दिखने चाहिए। नीतीश कुमार 2 दिन पहले ही हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया था और सारे अधिकारियों को आदेश दिया था कि जो राहत शिविर हैं उस पर जल्द से जल्द वहाँ पे लोगों को राशन और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। लेकिन अगर राहत शिविरों की बात करें तो वहाँ पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से कोसी में बाढ़ आई थी 8 साल पहले, उसमें जो सरकार ने काम किया था तेज़ी से, वो काम फिलहाल नहीं दिख रहा है। विद्या, कितनी बड़ी जनसंख्या है और कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त बिहार में? देखिए, खासकर जो पूर्णिया का इलाका है, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, ये जो इलाके हैं उसमें काफ़ी बाढ़ से तबाही हुई है और लगभग आप समझ सकते हैं कि 90,000 हेक्टेयर भूमि जो फसल की है वो बर्बाद हुई है और इस पूरे बाढ़ से 22 लाख लोग प्रभावित अभी हैं। तो एक बड़ी जनसंख्या है और उसमें सरकार को काफ़ी मुस्तैदी से और काफ़ी तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि अभी जो विद्या मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये बाढ़ जो आई है, बाढ़ की स्थिति जो पैदा हुई है वो बिहार में बारिश की वजह से नहीं हुई है, बल्कि नेपाल के तराई इलाकों में जो मूसलाधार बारिश हुई है उस वजह से हुई है। राहत की बात अभी बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश आपका। तो नेपाल से जो पानी आया है वो बिहार में बर्बादी मचा रहा है, लेकिन इंतजाम जिस तरह के होने चाहिए ब्रजेश बता रहे हैं उस तरह के इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह के इंतजाम खाने पीने के होने चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, असम और बिहार के बाद अब बात कर्नाटक की करते हैं। यहाँ राजधानी बेंगलुरु में बारिश ने तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, सड़कों पर न चलने। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर पानी जमा है और मछलियां लोग पकड़ रहे हैं।
कॉलोनी में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों को पानी में तैरते हुए सांप मिले हैं। ये 4 तस्वीरें बेंगलुरु की आप देख रहे हैं, जहां हालात बाढ़ की वजह से गंभीर है। लोग अपने घर में टिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि घर में पानी घुस गया है, सड़क समंदर बन गया है, सड़क पर मछलियां पकड़ी जा रही हैं। और इसके अलावा क्योंकि पानी में बहकर जो सांप आए हैं, रेस्क्यू टीम ने कुछ सांपों को भी पकड़ा।